हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। तो आज हम लोग आपके साथ पढ़ने वाले हैं स्टडिंग द पास्ट, जो हमारा हिस्ट्री को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हिस्ट्री ये मैंने क्लास 6 का दूसरा बुक चूज़ किया है, जिस बुक्स का नाम है आपको मैं दिखाती हूँ। बुक का नाम जो भी हो, बट अच्छा बुक है, इसमें सारी कंटेंट अवेलेबल है। मैंने ऐसा भी है कि कुछ भी कंटेंट मिसिंग नहीं है, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ उस कंटेंट को। ठीक है, आप सभी के साथ शेयर करती हूँ और एक अच्छा सा शेयरिंग करके बनाती हूँ, ताकि आप लोग एक अच्छे तरीके से सारे कंटेंट को समझ पाओ और पढ़ पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या तो वर्ड हिस्ट्री कहाँ से आता है? तो लैटिन हिस्टोरिया से आता है, जिसका एंड द ग्रीक्स हिस्टोरिक्स विच मीन्स अ ट्रू स्टोरी और पास्ट इवेंट। स्टोरी हिस्ट्री क्या है? तो स्टोरी है किस चीज़ का? पास्ट का। इट इज द अकाउंट ऑफ मैन फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड टू द प्रेजेंट डे। ये क्या है कि इट इज एन अकाउंट ऑफ मैन फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड टू द प्रेजेंट डे। एक तरीके का अकाउंट है, जैसे हम लोग खाता बनाते हैं तो उसमें एक डेट से लेकर के जो प्रेजेंट डे रहते हैं वहाँ तक खाता मेंटेन करते हैं। तो वही इसमें सारा स्टोरी ऑफ द पास्ट। इट इज एन अकाउंट ऑफ मैन फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड टू द प्रेजेंट डे। ये क्या करता है कि इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ पीपल। ये लोगों का रिकॉर्ड रखता है कि पहले के टाइम में, एंशिएंट के टाइम में लोग कैसे थे, मेडिवल के टाइम में थे, मॉडर्न के टाइम में लोग कैसे, उनका रिकॉर्ड रखता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि 1500 में कैसे थे तो 1600 में कैसे होंगे, 1501 2 3 इस तरीके से सीरियल वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन रखता है। अब हम बात करें कि वाई स्टडीज क्यों पढ़ना है भाई हमको हिस्ट्री? जरूरत क्या पढ़ने के लिए? हिस्ट्री जो हो गया उसको छोड़ देते हैं, ये जरूरत है पढ़ के टाइम वेस्ट करने की। तो चलिए जानते हैं क्यों। स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट टू, बिकॉज और कुछ कारण है तो उसको समझते हैं कि क्यों पढ़ना जरूरी है। इट हेल्प अस टू नो आवर पास्ट। हम लोगों को अपने जो पास्ट होते हैं उनको जानना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास में ऐसी कौन सी गलतियां हो गई थी जिनको करके हमारे समाज को, हमारी सभ्यता को नुकसान पहुंचा था, और उन गलतियों को हम लोगों को नहीं करना है, ताकि हम लोग आगे बढ़ सके, विकसित हो सके, डेवलप हो सके, खून खराब ना हो, सभी लोग शांति से जी सके। ठीक है ना? मान लीजिए आप 10th क्लास का एग्जाम दे चुके हैं, बट आपको अपना पास्ट रिमेंबर ही नहीं कि मैंने 10th का एग्जाम दे, तो आप फिर से 10th का एग्जाम दोगे, है ना? तो इसलिए हम लोग को अपने जानना चाहिए कि कौन कौन सी गलतियां हमने कर ली और क्या क्या नहीं करना है। तो ये हम लोग को मदद करता है अपने पास्ट को जानने के लिए। थ्रू हिस्ट्री वी कैन लर्न अबाउट आवर एंसेस्टर। हम अपने पूर्वजों के बारे में जानते हैं कि वो कैसे थे, किस तरीके से खाना खाते थे, उनका स्ट्रगल क्या था, अचीवमेंट क्या था। इट हेल्प्स नो अबाउट द ग्रेट किंग। बड़े बड़े पुराने जमाने में कौन कौन से राजा थे, तो अशोक द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, अभी चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य, सब हम लोग को कैसे पता चलता है हिस्ट्री के, कैसे उन्होंने किस तरीके से युद्ध किए, कौन कौन से लड़ाइयाँ की, कहाँ कहाँ पर राज किया, कैसे युद्ध हुआ, कैसे नरसंहार हुआ। सारी चीज़ें हम लोग को हिस्ट्री से जानने को मिलती है और हमसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। ठीक है ना? ऑल अबाउट द हीरोज एंड पास्ट एडवेंचर ऑर्डिनरी पीपल की, साधारण लोग थे वैसे कैसे रहते थे। जैसे कि हम लोग को राजा अशोक है ना, तो उनका शिलालेख मिलता है, बहुत जगह पे उनकी शिलालेख जो है वो दर्ज कराई हुई है, जो लोगों के लिए वो लोग करते थे, लिखवा कर भेज देते थे कि लोगों के लिए ऑर्डर आता था, तो शिलालेख में पता चलता था कि लोगों का जीवन कैसा है, क्योंकि उनकी तरीके का ऑर्डर दिया जा रहा है, उस बेसिस पे तो हम पता चला ही सकते हैं ना। और ये हम लोग को नॉलेज प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड नॉलेज ऑफ द ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन मैन सिविलाइजेशन कल्चर। जैसे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से एंशिएंट टाइम में कैसे हो रहा था, एंशिएंट हिस्ट्री जो था किस तरीके से उसकी जो इवोल्यूशन था ना वो हो रहा था, कि किस तरीके से जो लोग थे वो प्री हिस्ट्री में कैसे थे, मेडिवल में कैसे थे, मॉडर्न में कैसे हो गए। पहले लोग देखते हैं कि इंसान जो था एक बंदर था, पहले उनके पूछ थे, फिर ऐसे बाल थे पूरी तरीके से, वो वस्त्र नहीं पहनते थे, उनके पास खाने के लिए रहने की जगह नहीं था, वो केव्स में रहते थे। फिर धीरे धीरे किस तरीके से इवॉल्व होकर आज का ह्यूमन बीइंग जो है वो किस तरीके से टेक्नोलॉजी और बिल्कुल एआई पर आधारित बन चुका है। तो ये सारी चीजें एवोल्यूट होकर के हम लोग देखते हैं। ठीक है ना? द स्टडी ऑफ हिस्ट्री टेल्स अबाउट द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री। जो हिस्ट्री हम लोगों को बताता है कि किस तरीके से हमारा ओरिजिन हुआ, हमारा उत्पत्ति कैसे हुआ, धरती पर हम लोग आए कैसे, किस तरीके से जल पहले तो धरती बना, फिर किस तरीके से प्रोसेस हुआ, पहले सारी चीजें कोल्ड थी, फिर धीरे धीरे वार्म हुई, फिर हम लोगों का किस तरीके से जन्म हुआ, ओरिजिन हुआ, एवोल्यूशन सोसाइटी का हुआ, किस तरीके से पहले सोसाइटी में कैसे लोग रहते थे, ऐसी कोई वस्त्र नहीं पहनता था, ऐसे सब लोग रहते थे, खाने के नाम पे लोग फ्लेश खा रहे थे, फिर धीरे धीरे एवॉल्व हुआ, फिर फ्लेश से लोग कंदमूल इत्यादि फल सब कुछ खाने लगे, फिर कपड़े ब्लॉक हुए, फिर सोसाइटी लोग रहने लगे, फिर धीरे धीरे सिविलाइजेशन उत्पन्न हुआ, फिर लोगों उसमें मैनर्स आने लगे और लोग जो है इस तरीके से डेवलप होने लगे और एक समाज का निर्माण हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखते हैं। ठीक है? और इसके बाद देखते हैं कि विच इज कंपोज ऑफ धीरे धीरे अलग अलग कम्युनिटी बन गए प्रैक्टिस करने के लिए, फिर रिलीजन हो गया, लैंग्वेज हो गया, अलग अलग लोगों का अलग अलग कस्टम और अलग अलग ट्रेडिशन बन गया। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द पास्ट एंड डेवलप द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सॉल्यूशन एंड प्रेजेंट प्रॉब्लम इन ये हम लोगों को मदद करता है कि जो हमारे पास में प्रॉब्लम है उसको समझने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए कि उस टाइम कौन सी दिक्कतें थी, उनको कैसे उस टाइम के राजा ने, उस टाइम के शासक ने और लोगों ने कैसे ओवरकम किया, कि आज के टाइम में अगर वो हमारी समस्या है तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं बेटर वे तरीके से और बेटर तरीके से। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इंक्लूड्स द स्पीड ऑफ टॉलरेंस। किस तरीके से टॉलरेट करके पीसफुल कोई राजा ने टॉलरेंस किया, मतलब जो सही सुलझा थी उसको बर्दाश्त किया, दो लोगों के बीच में कहीं पे युद्ध हुआ तो क्या फिर पीसफुल अच्छे से शांति से रहे, कोई एग्जिस्टेंस है तो क्या रहा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो पूरी दुनिया में भाईचारा का प्रभुत्व है उसका अपनाया तो कैसा हुआ, सारी चीज़ें हमको जानकारी मिलती है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प अस इन अ बिल्डिंग अ न्यू वर्ल्ड। जो स्टडी द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प अस इन, जो स्टडी है हिस्ट्री का हम लोगों की मदद करता है बिल्डिंग करने के लिए न्यू वर्ल्ड्स को, फ्री फ्रॉम द ऑल इविल्स ऑफ द पास्ट। जो भी हमारे पास्ट हम लोग जो भी गलतियाँ की, सब लोग बोलते हैं ना कि लोग गलतियों से सीखते हैं, तो पास्ट में हमने जो गलतियाँ किया है उससे हम सीख करके जो हिस्ट्री है वो मदद करता है कि द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प अस इन बिल्डिंग अ न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया बनाने के लिए, फ्री फ्रॉम द ऑल इविल ऑफ द पास्ट। एग्जांपल स्लेवरी, रेसिज्म, कास्टिज्म, किस तरीके से स्लेवरी जो दास प्रथा था, रेसिज्म था, रंग भेद के खिलाफ भी है, कास्टिज्म, इन सबको कैसे हटा करके और किस तरीके से हम अपने लिए एक नई दुनिया बना सकते हैं कि ये लोग जो है किस तरीके से गलत प्रभाव लोगों पर डालता है, किस तरीके से संहार होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है। अगर ये सारी चीज़ों को हम हटा देते हैं, हिस्ट्री जो भी हम देखते हैं कि इन सारी चीज़ों से नुकसान हो रहा है उसको हटा देते हैं, तो हम एक नई दुनिया और एक नई चीज़ बनाएंगे जो कि हमारा बहुत ही डेवलप होगा और न्यू वर्ल्ड होगा। बिल्कुल द अर्ली पीरियड ऑफ, जो हम लोग जानते हैं ना हिस्ट्री को, द अर्ली पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री को हम लोग जानते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, जब हम लोग हिस्ट्री लिखना नहीं जानते थे। हिस्ट्री जैसे कि मानो जैसे डेवलप हो गया, मानो की सभ्यता आ गई, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मानो समझने लगा कि हाँ बाद में लोग मेरे को जानेंगे, तो उन सारी चीज़ें वो लिखने लगा, खुद की हिस्ट्री को लिखने लगा। लेकिन उसके पहले जिसका कि लिखा हुआ सबूत नहीं मिलता उसको हम लोग खुदाई के द्वारा, कोई भी चीज़ें जो क्वाइंस मिल गए, उस टाइम के जो मोमेंट्स मिल गए, जो घर बार खुदाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो चीज़ें मिल गई उनके द्वारा जानते हैं, तो उसको हम लोग प्री हिस्ट्री पीरियड बोलते हैं। फॉर विच नो रिटन रिकॉर्ड इज अवेलेबल, उसका लिखा हुआ रिकॉर्ड जो है अवेलेबल नहीं है। आवर नॉलेज ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड बेस्ड इंटायर ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब कि वो जो चीज़ें हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट पर बेस्ड है। हिस्ट्री ऑन द अदर हैंड इज रिकॉर्डेड अकाउंट ऑफ मैन प्रोग्रेस, और हिस्ट्री का जैसे कि मैन का जिस तरीके से प्रोग्रेस हुआ, अगर बायोलॉजी पढ़ते हो तो उसमें बताएगा कि किस तरीके से मैन का नाम पहले
अलग अलग नेम, अलग अलग फेस पे अलग अलग नेम होता है ह्यूमन्स बीइंग का, सैपोफियंस, सैमोफियंस। तो अभी उसका हम लोग का नाम क्या होता है, ह्यूमन्स बीइंग का नाम होमो सिंडिकस, इस तरीके से कोई नाम होता है, होमो सेपियंस। तो उस टाइम पे किस तरीके से लोगों का अलग अलग नाम था, हिस्टोरिकल पीरियड को डिवाइड किया गया। पहले तो एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, फिर एंशिएंट में भी अलग अलग प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्ट्री, फिर उसके बाद फिर आपको पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, इस तरीके से चीज़ें को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। इन इंडिया एंशिएंट पीरियड स्ट्रेचेस फ्रॉम द हड़प्पन टाइम टू द राइज ऑफ द हर्सा इन नॉर्थ इंडिया। इंडिया में जो एंशिएंट पीरियड है उसको स्ट्रेच किया गया है हड़प्पन टाइम से द रीजन ऑफ द हर्सा इन नॉर्थ इंडिया, रीजन ऑफ हर्सा इन नॉर्थ इंडिया एंड द चालुकाज एंड द पालवाज इन द साउथ इंडिया। एंशिएंट इंडिया को हम लोग कहा कि हड़प्पा सभ्यता जहाँ से स्टार्ट वहाँ से लेकर के जो हर्सा नॉर्थ इंडिया में आए थे, फिर चालुक्यास, पालवा, पंडवा वहाँ तक। और मेडिवल जो होता है वो कहाँ से बिगिन हो रहा है, तो 8th सेंचुरी से बिगिन हो रहा है, 8th सेंचुरी एडी, ठीक है, एडी और बीसी का भी हम लोग समझेंगे। तो मॉडर्न पीरियड्स और उसके बाद जो 18th सेंचुरी वहाँ पे खत्म हो जाता है, तो उसके बाद हम लोग 18th सेंचुरी से मॉडर्न पीरियड जो हम लोग का बिगिन होता है। तो हम लोग समझ गए कि कौन कौन से मेडिवल एंशिएंट कहाँ से कहाँ तक, एंशिएंट जो होते हैं कि हड़प्पन से से लेकर के नॉर्थ इंडिया में चालुकाज और पालवाज आते हैं, साउथ इंडिया में वहाँ तक है। मेडिवल पीरियड 8th सेंचुरी से बिगिन होता है और 18th सेंचुरी तक चलता है, 10th सेंचुरी, ठीक है, 8 से लेकर 8th सेंचुरी। और उसके बाद का जो 18th सेंचुरी के बाद का पीरियड है वो मॉडर्न पीरियड है। तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो भी हमने एक में थोड़ा बिल्कुल कॉन्सेप्ट को बिल्कुल खोल करके और बिल्कुल अच्छे से डिटेल डिस्कशन किया, कहीं भी आपको कोई डाउट नहीं है, हमने सब कुछ बहुत अच्छे से डिस्कस किया, ठीक है ना। अब देखिए, हिस्ट्री डील विद द स्टोरी ऑफ मैन पास्ट। हिस्ट्री किस चीज़ से डील करता है कि जो स्टोरी होता है हम लोग का पास्ट का, टू मेजर द लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ये ह्यूमन की हिस्ट्री को हिस्टोरियन हैव इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बर्थ ऑफ प्लेसेस एट द फोकल पॉइंट। जैसे कि बर्थ ऑफ प्लेसेस हो गया तो उसको हम लोग बीसी से जानते हैं, ठीक है ना, सबको पता है। द लेटर बीसी डिनोट द पीरियड ऑफ द बिफोर बर्थ ऑफ क्रिस्ट, क्रिस्ट के बर्थ से पहले की बातें हम लोग करते हैं, ठीक है ना। और वाइल एडी डिनोट्स एनोनोडेमनी आफ्टर द डेथ ऑफ क्रिस्ट, मतलब देखो बीसी यानी कि बिफोर, उनके जन्म से पहले की बातें हम लोग करते हैं, और एडी यानी कि उनके मृत्यु के बाद की बातें, आफ्टर द डेथ ऑफ क्रिस्ट, ठीक है ना। तो बीसी और इस तरीके से एग्जांपल यानी कि 100 बीसी है तो कम बिफोर 99 बीसी, वाइल इन एडी द काउंटेड फॉरवर्ड, फॉर एग्जांपल एडी 99 कम्स बिफोर एडी 100, ठीक है। इन सर्का इफ एडेड विद एनी डेट इट्स डिनोट द प्रोबेबल डेट ऑफ द नॉट एग्जैक्ट वन, ठीक है। समझ में आ गई चीज़ें। और आपको मैं और दिखा देती हूँ कुछ एक यहाँ पे तो चीज़ें सेकुलर लिटरेचर ये है, ये कुछ वर्ड्स हैं मैं सोचिए आपको बता देती हूँ। देखिए सेकुलर लिटरेचर क्या होता है, जैसे सेकुलर लिटरेचर जैसे कि हम लोग कोई किताबें होती है ना, लिटरेचर कॉन्सर्ट विद वर्डली सब्जेक्ट रदर देन रिलीजन। जैसे कि अगर हम रामायण ले लेते हैं, महाभारत लेते हैं, तो ये जो हम कहेंगे इसको रिलीजन फोकस है। बट कुछ किताबें जैसे कि चाणक्य की जो किताबें हैं अर्थशास्त्र की, तो वो रिलीजन बेसिस नहीं है, तो वो सेकुलर लिटरेचर हो गया। मोन्यूमेंट सबको पता है कि जो ओल्ड बिल्डिंग हो गया जिसको कि हम लोग खुदाई करके निकालते हैं और एक स्टैंडिंग्स को, मैन्यूस्क्रिप्ट जो कि हाथ से लिखे हुए होते थे, फिर इंस्क्रिप्शन क्या होता है कि जो राइटिंग इनग्रेव करके स्टोन्स पे, रॉक्स पे, मेटल पे, पिलर पे लिखे हुए मिलते हैं। फिर आर्कियोलॉजिस्ट उनको खुदाई में रिमेन्स, बिल्डिंग, पोएट्री, टूल्स, इमेजेस, सील्स, टैबलेट्स, कॉइन्स, ये सब चीजें मिलते हैं। फिर आर्ट क्राफ्ट, वर्क ऑफ द आर्ट विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन स्किल, वर्क ऑफ आर्ट्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन स्किल। माइक्रोलिथ में क्या होता है कि छोटे छोटे स्टोन के टूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसको भी समझ लेते हैं। सर्का इज अ लैटिन वर्ड, CIR CA एक लैटिन वर्ड है जिसका किससे यूज किया जाता है, तो डिस्क्राइब वेरियस डेट ऑफ्टन बर्थ एंड डेट ऑफ द अनसर्टेन, जिसका कि अनसर्टेन है। समटाइम CE यानी कि कॉमन इरा इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ एडी, कभी कभी CE का यूज हो जाता है इंस्टेड ऑफ एडी। और BCE यानी कि बिफोर द क्रिस्ट कॉमन इरा इंस्टेड ऑफ BCE। कभी देखो CE की जगह ना एडी की जगह कभी कभी CE यूज कर देता है कोई एडी की जगह CE, और ये जो है ना BC की जगह BCE बिफोर कॉमन इरा, ठीक है ना, क्योंकि कॉमन उस टाइम जमाने लगा, सब लोग मानने लगा, उसके पहले लोगों का अलग अलग था। तो इस तरीके से जैसे कि 2006 से यानी कि 2006 AD इस तरीके से यूज करते हैं। सिमिलरली BC एंड BCE आल्सो हैव द सेम वैल्यू, ठीक है। अब जियोग्राफिकल जो फ्रेमवर्क है उसको हम लोग समझते हैं कि हमारे जो जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क क्या है, द इन्वायरमेंट ग्रेटली इन्फ्लुएंस द एक्शंस में, जो हमारे जो इन्वायरमेंट होता है वो जो हमारा हम लोग जो एक्शन लेते हैं उसको तो इन्फ्लुएंस करेगा ना इन्वायरमेंट किस तरीके से। इट सिग्निफाइंस एक्सटर्नल फैक्टर और कंडीशन विच द इंक्लूड लोकेशन, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, मतलब जो कि हिस्ट्री की कोई भी लड़ाई हो रही है तो किस तरीके का उसका टेम्परेचर, किस तरीके की लोकेलिटी है, उस तरीके की युद्ध की स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है, माहौल डिपेंड करता है, सारी चीज़ें उस टाइम की जियोग्राफी पर डिपेंड करती है ना चीज़ें। दिस कंडीशन इंक्लूड्स ऑफ द कोर्स ऑफ द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल स्टोरी। देयरफॉर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कैन नॉट बी अंडरस्टैंड विदाउट अ केयरफुल स्टडी ऑफ इट्स फिजिकल रीजन। इंडिया इज डिवाइडेड प्राइमरली इनटू 4 डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल रीजन। इसको डिवाइड किया गया किससे, 4 जियोग्राफिकल रीजन के द्वारा। पहला है क्या, द हिमालयन रीजन, दूसरा क्या है द डिक्कन प्लेटू, एंड थर्ड क्या है द ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन, और फोर्थ क्या है द कोस्टल प्लेन। द हिमालय from by wall in the north and had been a strong and powerful defense against the invasion from the north until the Chinese aggression in 1962. हिमालयन जो है while in the north has been a strong or powerful defense against the invasion from the north until Chinese aggression in 1962. There are the few passes in the northwest offered to easy aces of the Persian, Greek, Kusan, Scythians, Sakas, Turk, Tatars, Mongol, etc. invaded India and established their kingdom in India. The great northern plain of the Indus, Sindhu, Ganga, Brahmaputra have been principal theory of the Indian history. It was in the value of the Indus and the earliest civilization, that is the Harappa forest, the Vedic civilization proposed the Indo-Gangetic Valley. The great religion that is Hinduism, Jainism, Buddhism were developed there. The region witnessed the risk of many kingdom. The first empire that is Mauryan empire, ठीक है, rose in the region only. उसके पहले हम लोग को छोटे छोटे आए थे, हरक्का डायनेस्टी, ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद मौर्यन एम्पायर सबसे बड़ा आया था इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में। फिर जो डेक्कन प्लेटू है, लाइन द साउथ ऑफ इंडिया रेंज एंड द फार ऑफ द साउथ अनअफेक्टेड बाय द पॉलिटिकल हेल्प द साउथर्न इंडिया एंड द रिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम द डेवलप्ड कल्चर ऑफ दिस नोन एज डार्विडियन कल्चर, ठीक है। फिर कोस्टल प्लेन्स पर देखेंगे तो इजी एसेस होता है, सी के फैसिलिटी, म्यांमार सी में, थाईलैंड के इंडो चाइना नीचे में आता है उसमें। अब हम जो हिस्ट्री हमारी जिससे पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को देखते हैं, तो देखो हिस्ट्री सोर्सेज इनेबल अस टू रिकंस्ट्रक्ट पास्ट हिस्ट्री, ठीक है। देयर आर 2 मेजर टाइप ऑफ हिस्टोरिकल सोर्स, आर्कियोलॉजिस्ट एंड लिटरेचर, मतलब जो खुदाई के द्वारा मिलता है, फिर जो किताबें में रामायण इत्यादि जैसे हमें आर्कियोलॉजिस्ट लिखा हुआ मिलता है। इन प्री हिस्टोरिक टाइम द आर्ट ऑफ राइटिंग वाज नॉट डेवलप्ड। प्री हिस्टोरिक टाइम में तो लिखने का कोई पता ही नहीं था, वर्ल्ड लैंग्वेज कह लो, कैसी भाषा तो कुछ है नहीं।
उनका कोई लिखा हुआ रिकॉर्ड्स नहीं मिलता, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता उस पीरियड्स का। वी डिपेंड ऑन द आर्कियोलॉजिस्ट, खुदाई के द्वारा चीज़ें मिलती है, एविडेंस उसी पे हम लोग डिपेंड है। ऑफ द टाइम वी इंक्लूड रिमेन्स ऑफ द मॉन्यूमेंट्स, क्वाइन, टैबलेट्स, ठीक है, मील्स, पॉटरी मिलता है, फिर टूल्स मिलते हैं, ड्राइंग मिलता है, फिगराइन मिलता है, इमेज मिलता है, वेर यूज बाय द एंशिएंट पीपल, जो लोगों के द्वारा यूज होता था, तो उसी से सारी चीज़ें जानकारी जो भी मिलता है। अब ये क्या आर्कियोलॉजिस्ट, इस स्टडी ऑफ रिमेन ऑफ द पास्ट, जो भी पास्ट बचा हुआ, जो भी खुदाई में जो चीज़ें निकलती है तो उसका स्टडी है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो गया जो भी निकली हैं चीज़ें उनका हम लोग स्टडी करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट रिमेन आर दो सब्जेक्ट एंड स्ट्रक्चर विच वेयर डिस्कवर्ड आफ्टर डिगिंग आउट अ साइट। क्या होता है कि इट इज द स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ द पास्ट, इट इज द स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ द पास्ट। आर्कियोलॉजिस्ट रिमेन्स आर द दो सब्जेक्ट विच डिस्कवर्ड आफ्टर डिगिंग आउट अ साइट, डिगिंग एक साइट को खोदने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सच सब्जेक्ट अनविलीज द मिस्ट्री ऑफ द पास्ट। आवर नॉलेज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज मोस्टली बेस्ड ऑन सच आर्कियोलॉजिस्ट। जो इंडो वैली की सिविलाइजेशन की जो हमें जानकारी वो किस तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट को मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा सिविलाइजेशन यहाँ पे गुजरात में, पाकिस्तान में, सारी चीज़ें हरियाणा में भी मिली हैं, तो इन सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, ठीक है। Historical building, whether in ruin or forming the standing tell us about the life of the people in ancient time. The exhibition sites at Harappa, Mohenjo-daro, Hastinapur, glimpse of the life in the past. बताते हैं किस तरीके का लाइफ उस टाइम था। The remains of the Nalanda and the विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो जला हुआ अवशेष है नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, वो उसकी टाइम की। द ग्रैंड स्टूपाज ऑफ सांची में जो ग्रैंड स्टूपाज है, अशोका के पिलर है, रंथाज एट महाबलीपुरम है, सारी चीज़ें उसकी ग्लोरियस पास्ट को बयां करती हैं। एडिक्स एंड इंस्क्रिप्शन, द राइटिंग इनग्रिव्ड ऑन रॉक, स्टोन, पिलर्स, मेटल प्लेट्स, क्ले, टैबलेट etc आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन। एंड एडिक्ट इज अ रॉयल कमांड इनग्रिव्ड ऑन स्टोन, पिलर्स etc। सेवरल edicts of Emperor Asoka gives a lot of information about his achievement and social economic life of the people of his time. Similarly, the Hathi Gumpa inscription of Kharawala and the Junagadh rock inscription of Rudraman provide authentic information of this time. मतलब ये जो चीज़ें हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन ऑफ खरावाला एंड द जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ द रुद्रमन प्रोवाइड करते हैं हम लोग को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उस टाइम्स के रूप में, ठीक है। अब कॉइन्स क्या है, तो न्यूमिस्टिक इज द स्टडी ऑफ कॉइन। न्यूमिस्टिक्स क्या है, स्टडी ऑफ कॉइन है। इट थ्रू अ ग्रेट डील ऑफ द लाइट ऑन द एंशिएंट टाइम। कॉइन्स क्या करता है, कॉइन्स मेड ऑफ द डिफरेंट मेटल प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देम ऑन द थ्रू लाइट एंड द आर्ट्स, कल्चर, सोसाइटी, रीजन, ठीक है, इकोनॉमी and administration of the period. The coin of the Kusana and Gupta rulers through a great deal of the light of religious and administration those rulers, ठीक है ना। उन लोग का था कि जैसे मान लो जिसका कॉइन महान है, सोने का है, चांदी का है, तो यानी कि वो उतना बिल्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, ऐसा उन लोग का मानना था, ठीक है ना। आर्ट क्राफ्ट ऑफ द वर्क ऑफ द आर्ट इंक्लूड स्कल्पचर एंड द पेंटिंग, दे सीनरी स्टंटिंग द कल्चर्स लाइफ ऑफ द एंशिएंट पीपल। द स्पेसिमाइंस फाउंड एट द तक्षशिला बिलोंगिंग द पीरियड ऑफ कनिष्का थ्रू द लाइट ऑफ गंधारा आर्ट्स। उस टाइम गंधारा आर्ट्स था जो तक्षशिला के लोग थे। रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ द कुशाना किंग, द इमेजेस एंड पेंटिंग ऑफ द इलोरा केव्स रिवील्स द एग्जॉस्टिंग कंटेम्पररी स्कल्पचर ऑफ द गुप्ता पीरियड। द पेंटिंग एंड फॉस्फोसी एट अजंता, इलोरा एंड द अदर प्लेसेस रिवील द कंटेम्पररी society, economy and art of that period, ठीक है। एपिग्राफी, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन जो हम लोग कहते हैं उसको एपिग्राफी बोलते हैं। फिलोलॉजी, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज विच डॉक्यूमेंट आर प्रेजेंट, जो स्टडी ऑफ लैंग्वेज जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करते हैं उसको फिलोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा फन फैक्ट और आर्ट क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है। चैप्टर खत्म होने वाला है। चलो लिटरेरी सोर्स में हम लोग को जैसे सेकुलर लिटरेचर की बात में मारेंगे, तो सेकुलर लिटरेचर में ही रामायण, महाभारत, महर्षि वेद व्यास की जो चीज़ें किताबें हो गई, ठीक है ना। रिलीजियस लिटरेचर में वो जगह, और फिर रिलीजियस में जो रिलीजियस से जुड़ा हुआ चीज़ें होती है वो आ जाती हैं। और सेकुलर में वही जो किताब है ना, चरक संहिता, फिर अर्थशास्त्र, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर फॉरेनर अकाउंट में मेगा स्त्रीज आया था, पियान चांग आया था, फिर आप देखो मुस्लिम स्कॉलर अल-बरूनी आया था, उसके अकाउंट्स में यहाँ पे तक की हिंदू उनके द्वारा इन लोगों की किताबों में जानकारी मिलती है। और भी चीज़ें हो गई। फिर रिलीजियस में यहाँ पे मौर्यन पीरियड्स में कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया सेकुलर लिटरेचर में। और रिलीजियस में कौन कौन सा हो जाता है, रामायण, महाभारत एंड ऑल ऑफ द थिंग। तो ये वाला चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया बिल्कुल डिटेल में। और रियली ह्यूमंस चैप्टर 2 है, इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। कल वीडियो में ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज टॉल मी इन कमेंट एंड हाउ इज द सोर्सेज एंड एविडेंस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।